दर्शकों, डिवाइन स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक दिल को छू लेने वाली स्टोरी शेयर करूंगी। यह स्टोरी मैंने कई बार सुनी है, पहले भी सुनी थी, लेकिन आज मुझे ऐसे लगा कि बार बार यह कहानी मेरे सामने आ रही है, तो चलो मैं सबके साथ शेयर करूं। एक शॉर्ट और स्वीट स्टोरी है। एक राजा था जिसको कोई संतान नहीं थी, तो उसे एक बेटे की कामना थी। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहता था। लंबा समय इंतज़ार किया। बहुत समय बीतने के बाद उसे इतनी चिंता में व्याकुल देख उनके मंत्रियों ने सोचा कि क्यों ना किसी तांत्रिक या सलाहकार जो मदद कर सके, इस तरह के कोई ज्ञानी या जानकार पुरुष, कोई संत महात्मा, ऐसे किसी को बुलाया जाए और राजा का उससे संपर्क कराया जाए। तो उन्होंने राजा के सामने ये प्रस्ताव रखा। राजा ने तुरंत मंजूर कर लिया। कई लोग आए। उसके बाद एक तांत्रिक आया जिसकी राय राजा को अच्छी लगी। उसने कहा, राजा, एक छोटे बच्चे की बलि दो और मैं कुछ तांत्रिक विधि करता हूँ, इससे आपके यहाँ बेटा होगा। तो राजा को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसे एक पुत्र प्राप्ति की इतनी कामना थी कि उसने बाद में यह बात को मान लिया। तब उसने ढिंढोरा पिटवाया कि अगर कोई भी एक छोटा बच्चा, कोई अपना बेटा बलि के लिए अगर राजा को देगा तो उसे बहुत अच्छा इनाम दिया जाएगा। तब उसी गांव में एक परिवार था जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे थे और बहुत ज़्यादा गरीब परिवार था। तो उन्होंने सोचा कि हमारा एक बेटा है जो रात दिन सिर्फ और सिर्फ भक्ति करता है, कोई काम करता नहीं है, किसी चीज़ में उसका मन लगता नहीं है, बस भक्ति करता रहता है, तपस्या करता है, मंत्रोच्चार करता है, अलग अटूला बैठा रहता है और अपनी भक्ति में मग्न रहता है। तो हमको किस काम का ये बेटा, तो उसी को दे देते हैं। जो बेटा कुछ करता नहीं है उसी को राजा को दे देते हैं। और यह फैसला हुआ उनके घर में और उन्होंने बेटे को तैयार करके राजा को दे दिया और इनाम लेकर खुश हो गए और चले गए। अब यहाँ पर राजा और तांत्रिक मंत्री सबने मिलकर बलि की तैयारी की। खूब मंत्रोच्चार होने लगे और तैयारियां होने लगी। उस वक्त तांत्रिक ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा, ये तुम्हारा आखिरी समय है, अभी तुम्हारे पास बहुत थोड़ा समय बच गया है ज़िंदगी का, तुम्हारी बलि दे दी जाएगी, तो क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? तो उस बच्चे ने कहा, मुझे सिर्फ थोड़ा सा मिट्टी का ढेर ला के दे दो। तो अब समझ में नहीं आया किसी को कि मिट्टी क्यों मांग रहा है, लेकिन उसकी इच्छा पूरी की गई और उसे मिट्टी का ढेर दिया गया। उसने 4 रेत के पहाड़ बनाए और 3 पहाड़ उसने तोड़ दिए। तुरंत बनाकर एक एक करके तोड़ दिए और एक उसने रहने दिया और उस पर वो बैठ के भगवान का नाम लेने लगा। तब उससे पूछा गया कि ये ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या मकसद, क्या इसलिए तुमने ये रेती मंगाई थी? तब उसने कहा, पहला जो मैंने तोड़ा वो मेरे माता पिता का था, जिसके साथ मैंने सारे बंधन नाते तोड़ दिए, क्योंकि एक माता पिता का फर्ज होता है कि बेटे की रक्षा करे और उन्होंने मुझे बलि के लिए दे दिया, इसके लिए मैंने वो पहाड़ तोड़ दिया। दूसरा, हम जो
था वो राजा का था। राजा का फर्ज होता है कि प्रजा का प्रोटेक्शन करे, चाहे कोई भी हो। और ये मैं तो बच्चा हूँ, उनके राज्य का बालक हूँ। उन्होंने भी मुझे बलि चढ़ाने का फैसला कर लिया तो मैंने वो भी तोड़ दिया। एक मेरे रिश्तेदारों का मैंने बनाया, जिन्होंने मेरे माता पिता को ये सलाह नहीं दी कि मुझे बलि के लिए ना दे। मेरे माता पिता ने उन्हें जब बताया कि हम इस बालक को, हमारे बच्चे को राजा को दे रहे बलि चढ़ाने के लिए, उन्होंने भी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा कि ये आप गलत कर रहे हो। तो उनसे भी मैंने नाता तोड़ लिया, सारे बंधन टूट गए, मैंने वो भी तोड़ दिया। अभी आखिरी जिस पर है, मैं बैठकर भक्ति कर रहा हूँ, मंत्रोच्चार कर रहा हूँ, वो भगवान का है। वो एक ही है जो मेरी रक्षा कर सकते हैं। ये समय में मेरे सामने कठिन समय है, मेरी ज़िंदगी खत्म होने जा रही है और मुझे विश्वास है, इसलिए मैंने इस पहाड़ को नहीं तोड़ा और उस पर बैठकर मैं भक्ति करने लगा। यह सुनकर तांत्रिक हैरान हो गया कि इतने छोटे बच्चे की इतनी तीव्र बुद्धि। वो दौड़ता हुआ राजा के पास गया और उसने राजा से कहा, राजा, इस बच्चे को बलि नहीं कर सकते, अनर्थ हो जाएगा। ये कोई संत महात्मा जीव है, ये इसकी अगर बलि दे दी गई तो शायद आपको कभी संतान ना हो, या और भी कोई संतान तो आपको है नहीं, और भी कोई बड़ा अनर्थ राज्य में हो सकता है। आप ये फैसला बदल दो। तब राजा खुद हैरान था ये सब सुन के। तब उसने भी कहा, नहीं नहीं, मैं भी इस बच्चे की बलि नहीं दे सकता। इतना तीव्र बुद्धि का ये बच्चा और इतना भक्त, इतना ज्ञानी, और इस उम्र में। तो राजा ने कहा, पता नहीं मेरी मति को क्या हो गया था कि मैंने ऐसा फैसला किया। मैं इस बच्चे की बलि चढ़ाने के बजाय मैं इसी बच्चे को राजकुमार बना लेता हूँ। आज से ये मेरा बेटा। उसने ढिंढोरा पिटवाया कि इस बच्चे को मैं राजकुमार घोषित करता हूँ और यही मेरा वारसदार होगा। तो भगवान ने उस बच्चे की रक्षा की, सिर्फ रक्षा ही नहीं लेकिन उसकी किस्मत पलट दी। इसलिए कहा जाता है कि सच्चा साथी सिर्फ और सिर्फ भगवान है, भक्ति है। कोई भी कभी भी मुकर सकता है, नाता तोड़ सकता है, विचलित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम आए दिन सुनते रहते हैं, माँ बाप ने बच्चे को मार डाला, बच्चे ने माँ बाप को मार डाला, भाई बहनों ने पैसे और प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरों को मार डाला, पति ने पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी ने पैसे के लिए पति को छोड़ दिया, किसी और के साथ भाग गई। क्या क्या हम नहीं सुनते। बच्चों के साथ अत्याचार हुए, किसी ने बच्चा बेच दिया। इस कलयुग में कोई भी न्यूज़ आ सकती है, लेकिन इस दुनिया में एक ही है जो साथ नहीं छोड़ता, वो है भगवान। हमारी सांसें भी भगवान की दी हुई है और इन सांसों पर उन्हीं का अधिकार है। तो कभी निराश नहीं होता। जो भगवान से मांगता है, जो भगवान पर भरोसा रखता है, नामुमकिन है कि वो कभी निराश हो। हाँ, मुमकिन है कि ऐसा दिखे नहीं। ऐसा लगता है कि जो ज़्यादा भक्ति करते हैं वो दुखी होते हैं, या भगवान उन्हें सही न्याय नहीं करते, उनके जीवन में दुख दर्द रहते हैं, या कई टाइप के स्टेटमेंट आते हैं। कभी कभी भक्त को खुद भी लगता है, मैं इतनी भक्ति करता हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ठीक है, कभी सोचते हैं, सोचें, लेकिन अगर इसका जवाब मिलने में विलम्ब हो तो निराश होकर भक्ति ना छोड़े, क्योंकि भगवान एक ही है जो सच्चे मुआयने में रक्षा करता है
और भक्ति एक ही रास्ता है जो हमें भगवान तक पहुंचा सकती है। जय श्री राधे, राधे राधे।